पंडित जी, भगवान भोलेनाथ की बारात निकलने के लिए तैयार है और जो शिव जी बनने वाले थे वो अभी तक आए ही नहीं। मैं उन्हें बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ रुके हुए हैं। कैसे होगा? हे भोलेनाथ, कहीं आपकी बारात नाराज ना हो जाए। अपने भक्तों को मत सताइए भोलेनाथ। आपकी उपस्थिति के बिना ये बारात बेकार है। अपने शिव रूपों को भेज दीजिए भोलेनाथ, अपने शिव रूप को भेज दीजिए। भेज दीजिए भोलेनाथ, भेज दीजिए। आज इस पार्वती की तपस्या जरूर पूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे शिव जी, मेरे नाहर जी अपने प्यार को हारने नहीं देंगे। वो जरूर आएंगे। पंडित जी, पंडित जी, हमारे शिव आ गए हैं, हमारे भोलेनाथ आ गए हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात निकालनी है। पंडित जी मेरी बात सुनिए। पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं शिव नहीं हूँ। मैं बस ये वस्त्र देने आया हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब आप यहाँ आ ही गए हो और वो भी भोलेनाथ के पूरे श्रृंगार के साथ। आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े खुशनसीब हो। आप इतना बढ़िया शुभ अवसर प्राप्त हुआ है आपको। देख रहे हो ना, भोलेनाथ की पूरी बारात सज धज कर तैयार है चलने के लिए। आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ बेटा। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं शिव नहीं बन सकता। इतना अच्छा शुभ अवसर नहीं मिलेगा बेटा, तैयार हो जाओ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये लीजिए था। बिल्कुल भोलेनाथ के जैसा है इसका गुस्सा। भोलेनाथ, अब आप ही अपनी महिमा दिखाइए। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए आइए। हर हर महादेव। कितना सुंदर आयोजन है, देखकर ही मन में श्रद्धा भाव आ गया। सब मेरी बहू बेटियों ने किया है। अब हमारी रूही है ही इतनी संस्कारी और सर्व गुण संपन्न कि जिस काम में भी हाथ लगा देना वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। अरे पूनम जी नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ जी, शुक्र है कि जूही नहीं आई। हाँ, पर इसकी दादी क्यों आ गई? नमस्ते सुमित्रा जी, आपको स्वस्थ और सेहतमंद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वरना आजकल तो उम्र का कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए पूनम जी, आपको भी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या पता कहीं गिर पड़ गई, हड्डी वड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। इसीलिए तो मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ मैं।
अपना हर रोज सुबह उठकर योगाभ्यास करती हूँ, भर भर के प्राणायाम करती हूँ, अपने खान पान का, अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखती हूँ। जो बुरी चीजें या बुरी आदतें हैं ना, उनसे बहुत दूर रहती हूँ, पूरा परहेज करती हूँ। करना भी चाहिए। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी चिंता में अपनी चिता पास क्यों ला रही है? कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। मैं अपनी पूंजी एकदम संभाल के रखती हूँ। पूंजी तो आप जैसे संभाल कर रखती हैं सुमित्रा जी, उसकी तो मिसाल दी जाती है। लेकिन रूही के नाम जो गोयंका कंपनी के शेयर्स आपने करके अपनी दरिया दिली का परिचय दिया है ना सुमित्रा जी, उस बात से तो मैं आपकी कायल हो गई। सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, और एक बार तो मैं डर ही गई कि आपने ये शेयर के पेपर्स के साथ कोई और पेपर्स भी भेजे हैं क्या? क्या मतलब? तो इस बुढ़िया ने वो तलाक के पेपर्स भेजे थे। मतलब ये है कि आपको हमारी रूही की सिग्नेचर कैसे लगे? मतलब कोई कमी तो नहीं नजर आई उसमें? रतन जी, रूही और नाहर जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी वो तैयार हो रही है। अच्छा, अरे आप ऐसे खड़े मत रहिए, आइए अंदर आइए ना, चलिए। कुछ ही समय में पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा। सबसे पहले सभी शिव पार्वती जोड़े में पूजा करेंगे। अर्जुन सर जी, नाहर सर दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी पत्नी भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं अभी। हाँ रतन जी, नाहर जी और रूही दिख नहीं रहे, अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? बिना शिव की रूही क्या ही पार्वती बनेगी। ये लो, नाहर भैया की पार्वती भी आ गई। बड़ी प्यारी लग रही बेटा। अरे अरे बेटा, आज नहीं, आज तो तुम माता पार्वती के रूप में हो बेटा। बता दूं, चाहे मैं किसी भी रूप में रहूं, आप हर रूप में मुझसे बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। खुश रहो बेटा। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अब दादी जूही नहीं आई? अब बेटा वो कॉलेज गई है, कुछ काम था उसे। रतन जी, नाहर जी अभी तक आए नहीं है शिवजी बनके। बेटा तैयार हो रहे हैं क्या? पूनम जी। जी। आपकी बहू नहीं आई आपके साथ? और
कहीं आप दूसरी बहू तो नहीं ले आए? काश हमारी किस्मत में भी ऐसी सुंदर बहू होती। जब मेरी बहू पल है मायके गई है। और ये हमारी मेहमान है, कुछ दिन हमारे यहाँ रहने के लिए आई है। ओह, जिसे बहुत जल्द मैं अपने घर की बहू बनाकर रहूंगी। अब मैं प्रसाद देख कर आती हूँ। लो, मेरा एक शिप तो आ गया। किसी की नजर ना लगे मेरी शिप को। रुक, बहुत सुंदर लग रहे हो। वह जूही पार्वती बनी है, यहाँ समर शिव बना है। अब शिव पार्वती को मिलाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। उससे पहले जरा पानी पी लूं। गलत हो रहा है। माँ, हाँ? क्या ये सब? मैं इन कपड़ों में बहुत फनी लग रहा हूँ ना? नहीं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सबर कर, क्या पता आज तेरी पार्वती तुझे यही मिल जाए। वही तो दिखाई नहीं दे रही। ये जूही है कहाँ? सुनी, इधर आओ। सुनी, अब तुमने मुझे वो जोधपुर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी के बारे में बताया था ना? अरे तो कहाँ है वो? मुझे तो कहीं नजर नहीं माँ आई। जी, बस आती होगी। और आप देखिएगा माँ जी, आपको ना वो देखते ही पसंद आ जाएगी। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हम कल ही समर और उसकी शादी की बात पक्का कर देते हैं। देखते हैं, चलो। हाँ। तो ये इरादा है इनका, समर के लिए नई लड़की आ रही है। उसे इस घर में तो मैं आने नहीं दूंगी। जूही को फोन लगाती हूँ। क्या हुआ दादी? जूही बेटा, मुझे ना सांस की बहुत तकलीफ हो रही है। सांस की बहुत तकलीफ हो रही है। वो मेरे पलंग में जो ड्रॉअर है ना पास में, उसमें मैंने दवाई रखी, लेकर जल्दी आ जाओ। पर दादी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर जाइए ना, या फिर हॉस्पिटल चले जाइए। मुझे तो आने में टाइम लग जाएगा, कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा, तू दवाई लेके जल्दी आ। अपने आप को संभाल लूंगी। जल्दी आजा, आजा बेटा। दवाई 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 ले, दवाई। दादी भी ना। भैया सुनिए, आप गाड़ी घुमा लीजिए वापस। ओके जी। आजा ना मेरी पार्वती, तेरे लिए तेरे शिव यानी समर जी इंतजार कर रहे हैं। बस किसी तरह से समर और जूही का रिश्ता करवा दूं, फिर तो मैं गंगा नहाऊं कसम से। देखिए ना आपने जी, कमाल की बात है। वहाँ रूही जी बिना शिव के पार्वती बन के बैठी हैं और यहाँ समर बिना पार्वती के शिव। दोनों की जोड़ी अधूरी है, इसे जामे बना देते शिव पार्वती। छोड़िए ना रोमिल जी, मेरी तो शिव जी से बस एक ही प्रार्थना है कि नाहन भैया शिव के रूप में आ जाए। क्योंकि सच कहूँ ना, रूही भाभी से नाराजगी अपनी जगह है, उनको ऐसे पार्वती के रूप में अकेले देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तो है। बस नाहर भैया जल्दी से आ जाए। रूही, मेरी मानो तो कपड़े बदल लो। अब देखो ना, खामोखा तुम सबके सामने मजाक बन के रह जाओगी, क्योंकि तुम्हारा शिव तो आने वाला है नहीं। अब
अग्नि पूजा में अभी वक्त है और मेरा विश्वास हारा नहीं। मेरे शिव जरूर आएंगे। सभी शिव पार्वती जोड़े में एक साथ छोटे छोटे शिवलिंग बनाएंगे। ये शिवलिंग उनके प्रेम, विश्वास और साथ के प्रतीक होंगे। जो जोड़ा आज के दिन शिवलिंग बनाता है, उनका रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक जुड़ जाता है। उनके रिश्ते को कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं वो शक्ति हूँ जो नाहर और रूही का रिश्ता तोड़ कर रहूंगी। जन्म जन्मांतर तो बहुत दूर की बात है। नाहर जी, आप मुझसे नाराज हैं। आपके शिव वस्त्र भी खराब हो गए, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि आप मेरे शिव बनकर जरूर आएंगे। हे भोलेनाथ, मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना। आइए, आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तू ही वहां अकेले क्यों खड़ी? नाहर कहाँ है? जब भी उसे नाहर जी के बारे में पूछता हूँ तो बात टाल देती है। आखिर बात क्या है? कहीं नाहर जी और रूही के बीच फिर से कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? बात क्या हो गई प्रतीक के पापा? आप भी ना जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अरे बड़े कारोबारी लोग हैं, 100 काम होते हैं इनके पास। व्यस्त होंगे, कहीं मीटिंग में आ जाएंगे। वैसे भी ना नाहर जी की आदत है हर जरूरी फंक्शन में गायब रहने की और अंत में आने की। आ जाएंगे। बेटा, आपके शिवजी कहाँ हैं? पंडित जी, वो थोड़े काम में व्यस्त है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय रहते आ जाएंगे। तुम्हारा ये विश्वास बहुत जल्द टूटेगा रूही। हे शिव जी, मुझे माफ करना। मेरे मन में आपके लिए आदर और सम्मान दोनों ही बहुत है, लेकिन ये कपड़े मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं और ना ही मैंने संभाल पा रहा हूँ। मुझसे गलती तो नहीं हो गई शिव बन करके? मुझे ना शिव बनना ही नहीं चाहिए था। और किसके लिए शिव बनूं? मेरी पार्वती का तो अता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अब साले साहब अकेले ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पार्वती तुम्हें कैलाश पर्वत पे ढूंढ रही हो? मतलब जीजू, आप भी मेरा मजाक बना रहे हो? अब मजाक कहाँ, वो तो बस तुमको देख के मजाक आज अपने आप निकल रहा है। बुलाओ अवनी को। अवनी, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो साले साहब? खैर अब पूजा में तो बिना पार्वती के ही बैठना पड़ेगा। जीजू, अब अच्छा ठीक ठीक ठीक। आ गई समर की पार्वती। मैं भी आई। इन सब शिव के पास अपनी अपनी पार्वती है, लेकिन ये बेचारी अकेले ही है। भगवान जाने इन दोनों के बीच सब सही है या नहीं। हे भोलेनाथ, कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ मेरे शिव, मेरे नाहर जी जरूर आएंगे। अब प्लीज उन तक मेरे दिल की बात पहुंचा दीजिए कि पार्वती के पास ले आइए।